दोस्तों, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा में एक चर्चा हुई जिसमें बताया गया कि जिस तरह माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चे का पालन पोषण करना, उसी तरह हर बेटे की ये जवाबदारी होनी चाहिए कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे और इसके लिए एक कानून बनाया जाए। दोस्तों, बेटा जो बड़ा हो जाता है तो उसे अपने बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते। वो हरदम ये सोचता रहता है कि कब इनसे मुझे छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आज के युवाओं की यही सोच हमें बदलनी है और ये कहानी इसी समस्या से जुड़ी हुई है। बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर बैठी थी, अपनी बहू के साथ बहस कर रही थी। माँ ने कहा, अरे बहू, मुझे वो नींद की दवाई दे दे जो रमेश मुझे देता है, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। बहू किसी हॉस्पिटल में नर्स थी और उसे पता था कि रोज रोज नींद की दवाई लेने का बहुत नुकसान होता है। बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैं आपको नींद की गोली नहीं दूंगी। पता है कि लीवर पर कितना बुरा असर पड़ता है इस गोली का। माँ ने कहा, अरे बहू, मुझे बिना गोली के नींद नहीं आती, जल्दी दे दे गोली। मेरा बेटा तो बिना मेरे पूछे ही मुझे दे देता है, पता नहीं तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है। बहू ने कहा, माँ जी, दुश्मनी कोई नहीं, बस मुझे आपकी सेहत की फिक्र है। बहू ने दिल में सोचा कि वो क्यों इन्हें रोज नींद की दवाई देते हैं। बहू अपने पति यानी कि माँ जी के बेटे को पोस रही थी और सोच रही थी कि रोज रोज नींद की दवाई देने की वो क्या ज़रूरत है, क्या वो इनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ ही देर में बेटा भी आ जाता है। बेटे को देखकर माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा, वो नींद की गोली तो दे दे। तेरी पत्नी जो कि डॉक्टरानी बनती है उसने तो दी नहीं। बेटा माँ के पास आया और कहा, अभी देता हूँ माँ। इतने में पत्नी भी आ गई और कहा, नहीं, ये नींद की गोली मत देना माँ को, इसका सेहत पर बुरा असर होता है। लेकिन बेटा था कि पत्नी की एक न सुनी और अपनी जेब से एक पीली गोली निकाली और माँ के मुंह में डाल दी। गोली खाते ही माँ लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उधर बीवी अपने पति से बहस करने लगी और कहा, अरे आप क्यों माँ जी को रोज नींद की गोली देते हो? क्या आपको उनकी सेहत की परवाह नहीं है क्या? आपको नहीं पता इस गोली के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पति ने पत्नी को समझाते हुए गोलियां दिखाई और कहा, अरे मेरी माँ, मेरी बात तो सुनो। ये गोलियां मल्टीविटामिन और ताकत की है। माँ को ये गोलियां खाकर अच्छा लगता है और इसलिए उन्हें इसकी आदत सी हो गई है। पत्नी 1 मिनट के लिए शांत हो गई और कहा, ऐसा क्यों करते हो आप? आपने बताया क्यों नहीं माँ जी को? ये तो धोखा हुआ। पति ने कहा, माँ ने बचपन में मेरे साथ भी बहुत धोखे किए हैं। जब मैं खाना नहीं खाता था तो धोखे से खिला देती थी और जब मैं दवाई नहीं खाता था तो खाने में मिला देती थी। मैं बस अपना बदला ले रहा हूँ। पति का इतना साफ दिल और माँ के लिए इज्जत देखकर पत्नी से भी रहा न गया और प्यार में पति के गाल पर हाथ घुमाया और कहा, आपको समझना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हम भी कभी बूढ़े होंगे, हम भी उस जगह होंगे जहाँ आज हमारे बूढ़े माँ बाप हैं। दोस्तों, इस कहानी से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी भी अपने माँ बाप के प्यार को समझे। मैंने बहुत किस्से देखे हैं कि बेटा शादी या नौकरी के बाद अपने माँ बाप को प्यार व इज्जत देना कम कर देता है और कई बेटे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन कृपया ऐसा न करें। अपने माँ बाप को वैसी ही सेवा करो जैसी उन्होंने तुम्हारी बचपन में की थी। जब माँ 4 बेटे को रख सकती है तो फिर 4 बेटे मिलकर भी एक माँ को क्यों नहीं रख सकते? बूढ़ी उम्र में आप ही उनका सहारा हो। उनके साथ दिन में थोड़ा वक्त ज़रूर बिताए, उन्हें अच्छा लगता है।
दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।